तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्र में। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आज के सत्र की जो लिंक है आप अपने अपने ग्रुप्स में शेयर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स को इस सत्र में आप जोड़िए, ताकि आज का जो एक महत्वपूर्ण विषय हम डिस्कस करने वाले हैं, तो ये विषय बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपकी हेल्थ से जुड़ा है। इट इज कनेक्टेड विद द वुमेन्स हेल्थ और खास करके प्यूबर्टी और मेनोपॉज से। ये आज का जो रूल मैं आपको सिखाने वाली हूँ ये रिलेट करता है। तो ये रूल क्या है, चलिए आज हम इस रूल को सीखते हैं, ताकि आने वाले समय में हमारे पास, हमारे आजू बाजू में जो भी सारे महिलाएं हैं, जो भी सारे रुग्ण हैं, जो भी इस पीड़ा से गुजरते हैं। एक्चुअली लास्ट के सत्र में मैंने आपको प्यूबर्टी, मेनोपॉज, इसके बारे में एक शॉर्ट रिव्यू दिया था कि किस प्रकार से हमें इसको मैनेज करना चाहिए, आयुर्वेद इसमें क्या कहता है, ये सारी बातें डिस्कस की थी। एंड रजस्वला परिचर्या का इम्पोर्टेंस भी मैंने आपको समझाया था। बस अगर रजस्वला परिचर्या के साथ साथ इस रूल को आप सीखते हैं, तो मुझे लगता है कि काफी सारे जो हेल्थ इश्यूज है महिलाओं के, वो लगभग कंट्रोल में आने में मदद मिलती है। तो ये रूल क्या है, 7-2-1 रूल। एनी गेसेस, प्राची जी, वैभवी जी, एनी गेसेस? कभी आपने इस विषय को पढ़ा था, सुना था? अर्चना मैम, एनी एनी गेसेस अबाउट द सब्जेक्ट? निवेदिता जी, आशा जी, माधवी मैम, मनाली जी, एनी गेस? वैशाली जी, एनी गेसेस? पायल जी? यस, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। सभी से मैं इंटरैक्ट करना चाहती हूँ। तो Is it आपको इस विषय के 7,000 steps, ma'am? I don't know. Just guessed. नो नो नो, चलिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आप अभी और लोगों को जोड़िए, बस आधा Yes, घंटा मैं 7 इस विषय rupees के on बारे menstrual में, cycle. मैं आधा हाफ एंड हावर का ही आज का ये लेक्चर होगा। तो हम डिस्कस करेंगे इस विषय को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक आज का। ये सीधे कनेक्ट करता है बहुत सारे इश्यूज के बारे में जी। क्योंकि आज हमारे साथ जो पेशेंट आते हैं, पीसीओडी, इनफर्टिलिटी, इन सभी विषयों के साथ ये आज का रूल जुड़ा है। और एक बात, इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊं आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट बात, रूल है ये। और इस रूल के साथ महिलाओं के हित में, महिलाओं के हक में जो नियम आते हैं, उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा टचअप करूंगी जरूर। एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय जोरों पर है, इस विषय पर फिल्म भी बनी है। तो ये रूल क्या है, द सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था। ये रूल, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, जो आर्टिकल 21 है, अंडर द आर्टिकल 21, ये फंडामेंटल राइट है हर महिला का। मेंस्ट्रुअल हाइजीन और मेंस्ट्रुअल हेल्थ, इट कम्स अंडर द फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल 21। ये बात शायद हम लोगों को बहुत कम पता है। ये हमारा अधिकार है। सो इसीलिए अगर इस मेंस्ट्रुअल हेल्थ को हम अवेयर करते हैं, मेंस्ट्रुअल हेल्थ को लेकर गवर्नमेंट और अलग अलग संस्थाएं उसके प्रति जागरूकता के लिए काफी सारे हेल्थ कैंप्स, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाती है। स्टिल इस मेंस्ट्रुअल हेल्थ को लेकर काफी सारे माएँ, काफी सारे डॉक्टर्स, पेशेंट चिंतित रहते हैं। So it mandates schools to provide the free sanitary products and facilities। हर स्कूल में, हर कॉलेजेस में जहां पे महिलाएं पढ़ती है, वहां पर बेसिक सुविधा देना जरूरी है। एंड दिस डिसीजन रिफ्रेम्स द मेंस्ट्रुअल हेल्थ एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एंटाइटलमेंट। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है, कहता है कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ हर एक महिला का अधिकार है। इट इज राइट अंडर द आर्टिकल 21। तो ये आज मुझे आप सभी के साथ शेयर करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। ये एक
मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था जो आपको मैं अवेयर करना चाहती हूँ। और मेंस्ट्रुअल हेल्थ ये महिलाओं के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये आज मैं आपके साथ इस रूल को शेयर कर रही हूँ, द 7-to-1 रूल इन वुमेन्स हेल्थ। एक ऐसा टूल है जिसके चलते हम इसका उपयोग करते आगे आने वाले महिलाओं की हेल्थ के बारे में जानकारी ले सकते हैं। सो ये एक स्क्रीनिंग टूल है एंड इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, जो आगे कई सारी समस्याओं का मूल है। It helps the woman and recognize when their periods are abnormal so they can seek medical advice and check for the potential underlying issues such as bleeding or thyroid disorders. महिलाओं में थायराइड डिसीज का प्रमाण काफी ज्यादा होता है। इसका भी मैंने एक सत्र लिया है, इसके लिंक भी काफी बार ग्रुप में शेयर की गई, आप उसको जरूर सुनिए। सो व्हाट इज दिस 7-to-1 रूल? 7 days ऑफ ब्लीडिंग। महिलाओं में सामान्य रूप से जो काल बताया है आचार्य चरक और सभी आचार्यों ने, ये टाइम पीरियड है एवरेजली 1 to 3, 1 to 4, 1 to 5 days। अगर किसी महिला में, किसी लड़की में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ है, ब्लीडिंग डेज है, अगर ये 7 दिन से ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो ये खतरे की निशानी है। इस रूल को अंडरलाइन करिएगा, अगर 7 दिन से ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो ये खतरे की निशानी है। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। 7 मीन्स 7 days ऑफ ब्लीडिंग। अब आगे बढ़ते हैं। 7 days ऑफ ब्लीडिंग या ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, आयुर्वेद में इसको अश्रुक दर, रक्त प्रदर के नाम से जाना जाता है। अब सबसे पहले मैं आपको प्यूबर्टी के बारे में बताती हूँ कि प्यूबर्टी की अवस्था में आपने देखा होगा कि आपके पास भी कई सारी लड़कियां आती है, माएँ आती है, ये बताते हुए कि माहवारी बहुत ज्यादा हो रही है, ब्लीडिंग ज्यादा होती है। हम उस लड़की को देखते तो काफी कम उम्र की ये लड़कियां हैं, बट यहाँ पे उम्र का कुछ ये नहीं होता, यानी छोटी लड़कियों को भी ज्यादा दिन तक ब्लीडिंग होता है। क्या कारण है मैं आयुर्वेद के तरीके से भी बताऊंगी एंड आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन थ्रू द मॉडर्न, लाइक मॉडर्न साइंस एंड विद द हार्मोन्स। सो महिलाओं में, लड़कियों में मुख्य रूप से ज्यादा ब्लीडिंग होने का कारण है अनओवुलेटेड साइकिल्स ड्यू टू द इमेच्योरिटी ऑफ द हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस, एचपीओ एक्सिस। जो ब्रेन हार्मोन्स है जो अभी अभी सिक्रेट हो रहे हैं इस बदलाव के कारण, इस प्यूबर्टी के कारण। और ये बहुत कॉमन इन द फर्स्ट फ्यू इयर्स ऑफ द मेनाज। और इसी अनओवुलेटेड साइकिल के कारण से ही इरेगुलरिटी पीरियड में या हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ऐसे कई सारे कॉम्प्लिकेशंस, कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। एंड मेनोरोजिया इन एडोलसेंट गर्ल्स टिपिकली ड्यू टू अब अनओवुलेशन क्या है मैं समझाती हूँ। एडोलसेंट गर्ल्स आर स्पेशली प्रोन टू अनओवुलेटेड साइकिल्स इन द फर्स्ट ईयर आफ्टर देयर फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, यानी पहला जो पीरियड आता है उसके बाद ये कॉमन है। और आपने भी देखा होगा आजकल कि काफी ऐसे मामले हमारे पास आते हैं। बट थोड़े समय में हम बोलते कि ठीक है, नया नया पीरियड है तो 6 महीने में, एक आध साल में ये हो जाएगा, क्योंकि सब इमेच्योरिटी होती है। क्योंकि आज अगर हम एज की बात करेंगे, पीरियड का जो मेनाज का एज है वो काफी घटता चलता जा रहा है। इट इज ड्यू टू द लाइफ स्टाइल एंड ऑल द सेडेंटरी डाइट हैबिट्स, बहुत कारण है इसके पीछे। औसतन आज 11 से 13 की आयु में मेनाज होता है। जो अगर हम अवस्था के बारे में बात करेंगे, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, तो कहीं ना कहीं ये जो आज के आंकड़े हमें हैं बताते हैं वो काफी थोड़ा वरीड है, वरीड मतलब चिंताजनक ये आंकड़े हैं कि ये उम्र घटती जा रही है। बट आयुर्वेद इसको क्या कहता है? आयुर्वेद के दृष्टिकोण से बाल्यावस्था कफजनित अवस्था है एंड इट इज द ट्रांजिशन पीरियड फ्रॉम कफा टू पित्ता। तो ये पित्त जनित अवस्था की तरफ केवल चल रहा है। पित्त पूरा, यानी युवावस्था पूरी आई नहीं है। 12-13 की उम्र में हम युवावस्था नहीं कहेंगे। सो पित्त, आवृत्त अपान वायु, इसमें दो दोष इंपॉर्टेंट है। एक तो पित्त दोष, फिर पित्त दोष में भी 5 पित्त के प्रकार किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, ये मैं अगला हमारा जो प्यूबर्टी का ये रहेगा उसमें मैं डिटेल में सिखाऊंगी। आज के लिए ये बताना चाहती हूँ कि पित्त, आवृत्त अपान वायु, अपान वायु कितना इंपॉर्टेंट है, अपान किस प्रकार से इस आर्तव निष्क्रमण में मदद करता है, हम सभी समझते हैं। अगर हमने इसको सेटल नहीं किया तो ये फर्दर कंसिक्वेंसेस क्रिएट करेगा जरूर। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स,
अब क्या क्या होगा बताती हूँ मैं आपको। इजी ब्रूसिंग, डेवलपिंग लार्ज फ्रिक्वेंट और लंपी ब्रूसेस फ्रॉम द माइनर बम्प्स और इंजुरीज। थोड़ा सा भी अगर ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर की कैटेगरी में आता है, अगर आपने इसको रूल आउट किया, इन्वेस्टिगेट किया, अगर ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर की कैटेगरी में आता है, तो थोड़ा भी कुछ हादसा हो, छोटे छोटे मोटे इंजुरीज के कारण ब्लीडिंग होना शुरू होगा। प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग, यानी अगर कहीं भी जख्म होता है, ब्लीडिंग आ रही है, तो माइनर कर्ट्स में या डेंटल प्रोसीजर्स में भी ज्यादा लंबे समय तक ब्लीडिंग होती है। कुछ लोगों में ये देखा जाता है कि थोड़ा सा भी कुछ कट होता है नेजल, या फिर गर्मी के दिनों में नेजल ब्लीडिंग होती है, एपिस्टैक्सिस है, कहीं से भी बाह्य बहिर्मुख स्रोत से जो ब्लड आता है वो ज्यादा मात्रा में आने लगता है। इवन दो मैंने कई बार देखा कि हम लोग कुछ प्रिक लेते हैं या कोई लेबोरेटरी टेस्ट करना चाहते हैं, तब भी ब्लीडिंग ज्यादा होती है। एपिस्टैक्सिस हो या मेनोरूजिया हो, any excessively heavy and prolonged menstrual period often accompanied by the large clots and require double sanitary protection। तो देखिए ये ब्लीडिंग को अगर हमने समझा नहीं तो आगे क्या क्या होगा। तो ये एचपीओ के बारे में बताती हूँ कि इस समय पे जब एस्ट्रोजन, while the body produces enough estrogen to thicken the uterine lining, it fails to produce the progesterone। यानी एस्ट्रोजन तो ठीक से बन रहा है, बट प्रोजेस्टेरॉन नहीं बन पा रहा है इतना जितना जरूरी है। क्योंकि अगर प्रोजेस्टेरॉन इतना बनता है, तो जो शेडिंग हो रही है एंडोमेट्रियम की, वो स्टेबिलाईज हो जाएगी और साइकिल रेगुलराइज हो जाएगा। यानी इस अनओलेटरी पीरियड में क्या होता है कि जो एक्सिस है ये मैच्योर है, एंड ड्यू टू दैट एस्ट्रोजन तो बन रहा है, बट प्रोजेस्टेरॉन की कमी है, जिसके कारण से ज्यादा शेडिंग होगी। इसमें काफी सारे फैक्टर्स है, लाइफस्टाइल फैक्टर्स कैन also contribute to अनोलेट साइकिल्स, लाइक वजन ज्यादा होना। आज मैंने कई बार ये देखा है, कई बार महसूस किया है। अगर कहीं पर भी हम चलते हैं, आजू बाजू में जो भी लड़कियां महिलाएं होती हैं, उसमें से मैंने काफी बार ऑब्जर्व किया, नोटिस किया कि 10 अगर महिलाएं आपके साथ में आजू बाजू में लड़कियां हैं, तो उसमें से ना कम से कम 5 to 6 आर ओवरवेट। ओबेसिटी हमारे देश में काफी हद तक बढ़ चुकी है, बीइंग ओवरवेट और अंडरवेट। एक्सट्रीम एक्सरसाइज हैबिट्स सच एज दोज ऑफ यंग एथलीट्स, हाई स्ट्रेस लेवल। आज देखा हमने परीक्षा, अ, काफी चीजों को लेकर, इवन दो द प्यूबर्टी को लेकर, मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेकर काफी सारा स्ट्रेस लड़कियों में होता है, तो इस स्ट्रेस के कारण भी अनओलेटरी साइकिल हो सकता है। एंड इफ द पेशेंट हैज बीन एक्सपीरियंसिंग द अनओलेटरी सिम्टम्स फॉर देन अ ईयर, शी मे नीड इवोल्यूशन फॉर द कॉजेस अदर देन द इमेच्योरिटी। अगर ये कंटिन्यूली हो रहा है ब्लीडिंग, तो केवल हम इमेच्योर रहती है, हो जाएगा सेटल, ये कह के छोड़ नहीं देना है, हमें आगे इन्वेस्टिगेशंस करने हैं। और ऑफनली आज मैंने कहीं पर भी देखा है, आपने भी नोटिस किया होगा कि महिलाओं में पीसीओएस की बढ़ती समस्या, और फिर एंड्रोजन्स बढ़ते हैं, और धीरे धीरे फिर ये जुड़ जाता है पीसीओएस। और अगर आपने अल्ट्रासाउंड किया, तो लाइक कई ओवर ओवरेंसिस्ट होती है। अगर ओवुलेशन नहीं हो रहा है, तो कार्पस ल्यूटियल फॉर्मेशन ये भी ठीक से नहीं होगा, और फिर प्रोजेस्टेरॉन बनेगा नहीं। देखिए क्या क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर हमने इस रूल 7 को छोड़ दिया, हमने इसको नहीं समझा। और इसीलिए मैं आप सभी को ये रूल समझाने जा रही हूँ। बहुत सिंपल सा तरीका है। एंड सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अनअपोज्ड एस्ट्रोजन, endometrium continues to proliferate. Endometrium sheds in an irregular manner and results in the prolonged and heavy bleeding। देखिए क्या होता है, कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और इसी कारण से आज लड़कियों में, एडल्ट गर्ल्स में, प्यूबर्टी के बाद कई साल तक इरेगुलरिटी रहती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, या फिर हेवी ब्लीडिंग होता है, एंड फिर इट स्लोली स्लोली गोज इनटू द पीसीओएस। कैसे पीसीओएस बनता है, क्या करेंगे मैनेजमेंट, हमने तो समझ लिया इसको, बस पित्त और वात का शमन करना है। अब कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि लड़कियों में हम क्या करेंगे, हम तो लाइक ज्यादा शोधन नहीं कर सकते हैं, वगैरह वगैरह, स्कूलिंग है, कॉलेज है वगैरह। तो बस हमें मैनेज करना है पित्त और वात दोष को।
इसमें धनिया का पानी को, जो कोरिएंडर सीड वाटर है, जो बहुत सिंपल तरीके से बन सकता है, हेवी साइकिल के ड्यूरिंग हमें देना है। लज्जालू डिकॉक्शन, जो ब्लीडिंग को स्टॉप करता है, यानी तिक्त कषाय रस का उपयोग हमें करना है। तंडुलोदक, सिंपली आप जो भी मेडिसिन देंगे पित्त शमन के लिए, उसके साथ तंडुलोदक अनुपान के रूप में दीजिएगा। एक आइडियल अनुपान रहेगा ये, कूलिंग रहेगा, पित्त दोष का शमन होगा। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, इसीलिए रजस्वला परिचर्या कितनी इंपॉर्टेंट है आप देखिए। कूलिंग फूड्स, ज्यादातर आमतौर पर लड़कियों की लाइफस्टाइल मैंने देखी है कि पैक्ड फूड्स, जूसेस, शुगरी प्रोडक्ट्स, केक्स, पार्टीज, क्योंकि ट्रैवल करना पड़ता है तो दिन भर का पूरा 3-4 जो टिफिन होते हैं मॉर्निंग्स में, उसमें से 50% जो होता है टिफिन, वो अ, ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, पैक्ड फूड उसमें होता है। देखिए, सो कूलिंग फूड्स इसमें ऐड करिए जरूर, जो भी पॉसिबल है। पित्त का शमन करने वाले धान्य है। हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई मेरे लेक्चर्स में मैंने अलग अलग जो पान कल्पनाएं बताई, अलग अलग काढ़े बताए हैं, उनका उपयोग करना पड़ेगा। इसी के साथ आगे ये जो कंसिक्वेंसेस है एक्सेस ब्लीडिंग का, इट मे गो इनटू द एनीमिया। रिस्क एनीमिया का भरपूर होता है, तो इसमें हमें आयरन रिच फूड को लेना है, जिसमें जो भी सोर्सेस है आप उस सोर्सेस को जरूर ऐड करिएगा डाइट में। अब आचार्य चरक ने जो अश्रुक दर है, इसके जो कारण हमें दिए हैं, इसको भी हमें अनदेखा नहीं करना है। बहुत सारे जो कारण है, ये पित्त प्रकोपक आहार के कारण है। सोर, साल्टी, हेवी, कटु, विदाही पदार्थ है, मीट, मांसाहार, ज्यादा मात्रा में जो विनेगर के प्रोडक्ट्स है, खट्टा दही है, या अध्यशन है, ये तो काफी कॉमन कॉज है। विरुद्धाशन है। और जो मैरिड महिलाएं होती है उनमें अलग अलग प्रकार के कारण है। आज कई बार ऐसे भी देखा गया है कि लड़कियां बहुत कम उम्र में सेक्सुअली एक्टिव हो जाती है, और अति जो भी चिंता है, अति व्यायाम है, विवाह स्वाप है, ऐसे कई सारे हेतु हमें फाइंड आउट करने हैं। अब इसके लिए और एक अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन है नस्य का, जो डायरेक्टली वर्क करता है ऑन द एचपीओ एक्सिस। मैंने नस्य के ऊपर भी आपको एक लेक्चर में मैंने बताया था कि कैसे नस्य महिलाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये सिंपल है, इसमें देखिए आपको कोई रिस्क नहीं है। हम यंग लड़कियों में कर सकते हैं। इसमें एक अच्छा विकल्प मैंने यहाँ पे आपको देना है, लाइक आप जो कूलिंग हर्ब्स है, कूलिंग ऑयल्स है, घी है, चंदनादि तैलम है, शतपुष्पा तेल है, या एक बहुत अच्छा जो है उदुम्बर फल का नस्य है, जो हम 4 ड्रॉप्स आफ्टर द सीजेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होने के बाद 7 दिन तक चलाएंगे इसको। 2 से 3 महीने के पीरियड तक इसको चलाइएगा, काफी अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। अब ये कैसे काम करता है? द efferent vasodilator nerves are opened up on the superficial surface of the face and they receive the stimulation। हम नस्य के प्रोसीजर में जो प्री कर्म, पूर्व कर्म के रूप में जो मसाज करते हैं, फोमेंटेशन देते हैं, स्वेदन देते हैं, इससे क्या होगा? ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है ब्रेन की तरफ। सो एंड फिर इस वैसोडाइलेटेशन से इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ता है, और which probably forces more transfusion of fluids in the brain tissue which may lead to make the probable action of the drug। तो जो ड्रग हमने यूज किया है वो जाकर आपके एचपीओ एक्सिस पर काम करता है। सो ये रूल 7 के बारे में मैंने अभी आपको बताया। नाउ नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकेंड टू। दो दो क्या है, दो आंकड़ा क्या बता रहा? चेंजिंग फ्रीक्वेंसी। औसतन हमने देखा, अब ये भी अकॉर्डिंग टू द वात पित्त कफ प्रकृति ये डिफरेंट हो सकता है। पित्त प्रकृति की महिलाओं में ज्यादा ब्लीडिंग होगी थोड़ी, कफ प्रकृति में थोड़ा क्लॉट ज्यादा होंगे, या जो फ्लो है, मेंस्ट्रुअल ब्लड है, वो थिक हो सकता है। वात प्रकृति में इतना ज्यादा ब्लीडिंग नहीं होगा, इरेगुलरिटी ज्यादा होगी। ये भी मैं आपको आगे आने वाले समय में, क्योंकि हमारा फोकस था दोषों पर होना चाहिए, बस हम हार्मोन हार्मोन खेलते रहते हैं, बट इसमें हमें दोषों को भी समझना है। तो एवरेजली एक दिन में हम 2 से 4
जो सैनिटरी पैड से वो यूज कर रहे हैं, तो आई थिंक ये कॉमन होगा, नॉर्मल है। फर्स्ट 2 डेज या 3 डेज कई महिलाओं में ज्यादा ब्लीडिंग होती है, थर्ड डेज से थोड़ा सा स्लो डाउन होता है। फर्स्ट 2 डेज रियली हार्ड, कई बार तो लाइक मेंस्ट्रुअल पेन में तो फर्स्ट डे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, 3-4 इज ओके। बट अगर किसी लड़की में हर 2 घंटे में इससे कम भी सैनिटरी पैड लग रही है, इट इज अगेन ड्यू टू द ज्यादा ब्लीडिंग के कारण। तो सैनिटरी पैड्स कितने यूज करते हैं वो भी हमें देखना है। दिस इज द रूल 2, यानी 2 नंबर का मीनिंग क्या है। आप इस बात को भी देखिए। मुझे पता है कि हम जब भी कोई लड़की आती है पीसीओडी को लेकर, या कोई भी जो भी पेशेंट्स आते हैं कोई कंप्लेन लेकर, तो हम इतनी डिटेल में प्यूबर्ट मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री नहीं लेते हैं। तो मैं आपको वो केस पेपर भी शेयर करूंगी प्यूबर्टी वाला बाद में, आफ्टरवर्ड्स आई विल शेयर ऑल्सो। बट ये देखिए कितनी छोटी छोटी बातें कि पैड्स कितने चेंज होते हैं। द थर्ड पॉइंट इज एक। एक का अर्थ क्या, एक का मीनिंग है पासिंग ब्लड क्लॉट्स दैट आर लार्जर देन 1 इन डायमीटर, यानी एक कॉइन से ज्यादा, अबाउट द साइज ऑफ द क्वार्टर, और यूरो कॉइन, यानी एक कॉइन से भी मोटा अगर क्लॉट जा रहा है ब्लीडिंग में, तो ये भी खतरे की निशानी। अब ये जो पीरियड क्लॉट होता है उसके बारे में मैं थोड़ा बताऊंगी डिटेल में। सो पीरियड ब्लड क्लॉट्स ये एक जेल लाइक मास होता है ब्लड एंड टिश्यू का। अगर ये 1 इंच यानी 2.5 सेंटीमीटर से बड़ा है तो हमें कंसल्ट करना, क्योंकि अबॉर्शंस इसमें बड़े बड़े क्लॉट्स होते हैं तो इट्स ओके। बट अगर नॉर्मली साइकिल में इतना बड़ा क्लॉट आ रहा है तो आप सोचिए क्या कारण है इसका। देखिए कॉन्सिक्वेंसेस कैसे होते हैं, एक सिंपल सा लगने वाला जो सिचुएशन थी वो कैसे कॉम्प्लिकेट होते जा रही है। अब इस लार्ज क्लॉट का कारण क्या है, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, कोई भी किसी भी प्रकार का फाइब्रॉइड अगर बनता है इसके कारण भी हेवी ब्लीडिंग होगी और क्लॉट्स भी बनेंगे। एडिनोमायोसिस, जो जिसमें जो टिश्यूज होते हैं ये यूट्रस को लाइन करते हैं और मस्कुलर वॉल में ग्रो होते हैं, और जिसके कारण से थिकनिंग होती है, वहां पे कठिन बन जाता है वो भाग वहां का, और जो ब्लीड करता है। नेक्स्ट वन, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, जो अभी मैंने आपको समझाया ना कि कैसे एस्ट्रोजन कम होता है, एस्ट्रोजन के साथ साथ फिर प्रोजेस्टेरोन भी कम होता है, जिसके कारण से जो शेडिंग है यूट्राइन लाइनिंग की वो इरेगुलर हो जाती है, काफी बार ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, जो क्लॉट ज्यादा बन रहे हैं। नेक्स्ट कॉज इज एंडोमेट्रियोसिस, टिश्यू सिमिलर टू द यूट्राइन लाइनिंग ग्रोज आउटसाइड द यूटेरस, जिसके कारण से इंफ्लेमेशन होगा, हेवी ब्लीडिंग होगी, क्लॉट्स बनेंगे। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, तो ये कारण है सारे क्लॉट के। तो क्लॉट अगर ज्यादा मात्रा में आ रहे हैं तो इसको अनदेखा ना करे कृपया। तो हर महिला को, अगर घर में कोई युवा लड़की है, प्यूबर्टी अभी अभी हुई है, उसके मेनाच हुआ है, तो उसको आपको ये पूरा डिटेलिंग करना है कि आपके पास जो भी पेशेंट आते हैं ना, तो उनको भी हमें पूछना है कि पीरियड ब्लड का जो क्लॉट आ रहा है, पहले तो क्लॉट आता है क्या, अगर आता है तो कितना उसका साइज है, उसको वॉच करना होगा, उस लड़की को भी महिला को भी। उसकी कंसिस्टेंसी को देखिएगा, वो नॉर्मल है, ब्राइट रेड कलर का है, या जो बहुत लाइक ब्लैक ही है, उसका कलर कुछ अलग आ रहा है, ये सारी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो अब कब हम डॉक्टर के पास जाएंगे, तो अभी मैंने जैसे समझाया कि जो ये होता है क्लॉट होता है, ये अगर कॉइन से बड़ा है और आपका पैड ज्यादा यूज हो रहा है, काफी बार बार रिपीटेडली चेंज करना पड़ रहा है, और जो पीरियड 7 दिन से ज्यादा चल रहा है, इसके साथ साथ सीवियर पेल्विक पेन है, डिजीनेस है, ज्यादा थकान आ रही है, तो ये भी साइन हो सकता है एनीमिया का। इसीलिए अभी अभी काफी सारे रूल्स बन रहे हैं। और ये आंकड़ा भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक जो रिसर्च हुआ था अबाउट द मेंस्ट्रुअल हेल्थ, इसमें ये आंकड़े बताते हैं कि स्कूलिंग में, स्कूल्स में
कॉलेजेस में जो लड़कियां मेंस्ट्रुएटिंग होती है ना, उनकी एब्सेंट देखते हैं। इस टाइम पीरियड के दौरान इतना अनकंफर्टेबल होता है, कई बार स्कूल दूर होता है। हमने देखा गांव में आज भी हालत ऐसी है कि ट्रेवल करके स्कूलिंग करनी पड़ती है कॉलेजेस में जाने के लिए। तो लड़कियां क्या करती है कि पहले 2-3 दिन या जब भी पीरियड आता है तो स्कूल से कॉलेज से छुट्टी बस। कारण क्या है? पीरियड आया। तो पीरियड ये बीमारी है क्या? स्कूल में हम नहीं जा सकते या स्कूल में वो नहीं जाती, पीरियड ये बीमारी है कि इसको इतना अनकंफर्टेबल क्यों लग रहा है कि वो एक नॉर्मल अपनी रूटीन जो भी क्रियाएं है, स्कूलिंग है या पढ़ाई है, वो नहीं कर पा रही है। छुट्टी लेकर घर पढ़ना बैठना पड़ता है कई बार। क्यों ये इतना? इसीलिए मैंने अभी आपको बताया कि आर्टिकल 21 बताता है कि ये हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल हेल्दी होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हमारा अधिकार है। और इसके लिए हमें अवेयरनेस की आवश्यकता है। इसके लिए हमें जो भी हितकारी चीजें हैं एक दूसरे के साथ शेयर करने हैं हेल्थ को लेकर। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है जो अभी यहाँ पे मैंने अभी बताया आपको कि हर महिला को हर प्रकार की इस दौरान सुविधाएं मिलना जरूरी है। ये प्रोवाइड करना चाहिए, अवेयरनेस जरूरी है। सो इस प्रकार से आज हमने देखा, एक छोटा सा विषय मैंने आज यहाँ आप सभी के सामने प्रस्तुत किया है। 721 रूल ऑफ मेंस्ट्रुअल हेल्थ। 7 days ऑफ ब्लीडिंग, चेंजिंग फ्रीक्वेंसी 2 hours से ज्यादा, यानी 2 hours के पहले ही चेंज करना पड़ रहा है, और क्लॉट की साइज। सो दीज आर द 3 फैक्टर्स जो आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल की हेल्थ बताते हैं। बहुत सारी बातें हैं, आगे आने वाले समय में हम इस विषय को और अच्छी तरह से पढ़ेंगे, मेंस्ट्रुअल हेल्थ को लेकर एंड मेनोपॉज को लेकर। अभी आगे ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस अगेन जो मेनोपॉज की शुरुआत होती है, मेनोपॉज के पहले वाला जो पीरियड है पेरी मेनोपॉज या प्री मेनोपॉज कहिए। सो उस टाइम पे भी ये जो 3 सिम्टम्स है उसको भी हमें देखना होता है, क्योंकि उस टाइम पे भी इरेगुलरिटी बढ़ जाती है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं। कई बार 7 दिन या जो पीरियड साइकिल है यानी 15 days के बाद अगेन ब्लीडिंग होती है, काफी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। दे आर अगेन रिलेटेड टू द हार्मोन्स। और इसके लिए भी नस्य पित्त शमन चिकित्सा। अब अभी जैसे प्यूबर्टी क्या फेज है, कफ से पित्त की तरफ, है ना? कफ यानी बाल्यावस्था से युवावस्था की तरफ। अब जो मेनोपॉज है ये रिलेट करता है पित्त से वात की तरफ, यानी इट इज अ ट्रांजिशन पीरियड फ्रॉम पित्त टू वात दोषा। तो किस प्रकार से महिलाओं को, लड़कियों को, यानी हर इंसान को कफ, पित्त और वातजनित अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। तो अगर हम बेसिकली समझते हैं दोषों का प्रभाव उस अवस्था में, उस जो भी हमारी बाल्यावस्था, युवावस्था या वृद्धावस्था है, उसको अगर हम समझते हैं तो मुझे लगता है कि हमारा जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो बहुत आसानी से बनेगा। बहुत ही आसान से, सिंपल सा एक एग्जाम्पल मैं देना चाहती हूँ। जैसे हमने कोई पौधा लगाया, घर में हम पौधे लगाते हैं और उस पौधे को हम कुछ खाद डालते हैं और कभी कभी कुछ डालते हैं, ठीक है ना? तो हम जितना केयर करते हैं उसकी, उस प्रकार से वो पौधा ग्रो करता है। कई बार हमें जल्दी जल्दी फ्रूट चाहिए, जल्दी जल्दी फल चाहिए करके हम उसमें काफी सारे पेस्टिसाइड्स, काफी सारा खाद डाल देते हैं, तो वो जल्दी फूलता है, फलता है। बट एक्चुअली हमारा शरीर भी इसी प्रकार से, अगर हम जल्दबाजी करके केमिकल या वेट बढ़ाना, प्रोटीन का ज्यादा मात्रा में उपयोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो फल आएंगे वो जल्दी खराब हो जाएंगे, या फिर फल तैयार करने की कैपेसिटी जो है हमारे शरीर की वो जल्दी कम, यानी धातु का क्षय जल्दी हो जाएगा। इसीलिए मुझे लगता है कि हर डॉक्टर को, हर महिला को ये जो रूल्स है अलग अलग हेल्थ को लेकर, मेंस्ट्रुअल हेल्थ को लेकर या मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेकर ना, आज भी मैंने देखा कि कई बार घर में जो बड़ी महिलाएं होती है वो बता देती है लड़कियों को कि ठीक है कुछ नहीं होता है शुरू शुरू में, चलो हो जाने दो, ठीक हो जाएगा, कुछ
टाइम हम वेट कर, यानी हम डरते हैं डॉक्टर के पास जाने से कि न जाने डॉक्टर क्या बता देगा, वगैरह वगैरह। या फिर इन्वेस्टिगेशंस कहेंगे, फिर फालतू में सोनोग्राफी करवाएंगे, ऐसे एक हमारा माइंड सेट हो गया है कि वो अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस होते हैं वगैरह, बट ऐसा नहीं है। और अगर हमें बेसिक चीजों को अगर हमने समझ लिया, तो मुझे लगता है कि अननेसेसरी जो भी इन्वेस्टिगेशंस है और या चिंताएं है, स्ट्रेस लेवल है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो रूल है 7-2-1 को आप सभी समझिएगा, और आजू बाजू आपके जो भी गर्ल्स है, महिलाएं हैं, उनके लिए भी आपको ये फॉलो करना है। आपके क्लिनिक में देखिए कितना, आप सभी मुझे बताइए, ये सब जो जानकारी मैंने दी है, आप चैट बॉक्स में लिखेंगे कि फर्स्ट टाइम कितने लोगों को ये जानकारी मिल गई। तो आपको लिखना है फर्स्ट टाइम करके चैट बॉक्स में। ये टॉपिक फर्स्ट टाइम जिन लोगों ने सुना है वो लिखेंगे फर्स्ट टाइम, फटाफट फटाफट। चलिए, हमारे पास समय कम है, सो अब सभी से मैं आंसर्स देखना चाहती हूँ कि आज का विषय आप सभी के लिए कितना इंपॉर्टेंट था। रश्मि जी, राकेश जी, संध्या मैम, चलिए फटाफट सबके आंसर्स मुझे चाहिए, फास्ट फास्ट। वेरी गुड, वंदना जी, मनाली जी, सभी के आंसर्स, सभी के, लगभग सभी के आंसर्स मुझे चाहिए। यस, बी फास्ट बी फास्ट। आर्शिया मैम, तेजस्वी जी, रत्ना जी, माधवी जी, माया मैम, वैशाली जी, यस यस, निवेदिता जी, प्राची मैम, ओके ओके। सो आई थिंक नाउ आशा मैम एंड ऑल। सो मुझे लगता है कि अब आगे आपके पास कोई प्यूबर्टी वाली पेशेंट आती है, लड़की आती है, तो मुझे लगता है कि आप इस चीज को अच्छे से रूल आउट करें, अच्छे से देखेंगे, अच्छे से हिस्ट्री लेंगे, क्योंकि हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है ना। छोटी सी बात है सार्वमती जी, बहुत छोटा विषय था आज का, बट मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ही। इसको अगर हम समझते हैं तो काफी आगे हमारा जो ये रहेगा पूरा हिस्ट्री टेकिंग, और हमारे हम जो केस सॉल्व करते हैं ना, उसका तरीका ही बदल जाए। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड। अभी आप सभी के रिव्यूज, फीडबैक्स, एंड अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है तो नाउ आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द केसेस। मैं केसेस के बारे में आज डिस्कस नहीं करूंगी। एंड इस ऐसी रोचक जानकारी अगर आप सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, अपने प्रैक्टिस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए मौका है। आपके ग्रुप पर मैसेज आ चुका है, किस प्रकार से आप इस विषय को अधिक गंभीरता से सीख सकते हैं, इसके बारे में सर बताएंगे आपको। हेलो मैम। यस, आप चैट बॉक्स में लिखिए। ओके। हाँ मैडम। प्रीति जी, हाँ सर, आप बताइए। मैंने अभी मेरा जो था वो टॉपिक मैंने खत्म कर दिया है। प्रीति जी, जो लाइक चार, यस, जो साइकिल होता है ना, वो कंप्लीट होने के बाद आप मैडम कुछ देख। क्वेरीज लेते हैं, और मुझे यस ऐसे यस। बोलना है कि क्वेरीज के पहले हम जो बहुत से लोगों की, जो हमारे 3 से 4 पहले कोर्सेस हुए, उन लोगों की अभी जो हमने फ्री लेक्चर्स लिए, उनकी सबकी जो डिमांड थी हम्म। प्यूबर्टी और मेनोपॉज के बारे में के लेक्चर सीरीज के जो कल हम स्टार्ट करने वाले हैं, उसके बारे में भी एक बार आप बता दीजिए, और फिर क्वेरीज लेते हैं। यस यस हाँ, यस, तो सेवन ये, फोर्टी फाइव तक चलाते हैं मैडम। यानी यस यस। तुम्हारे को जैसे समय है वैसे, हम्म। सॉरी, हाँ 7:40 तक चलाते हैं। जो भी क्वेरीज है वो भी ले लेंगे अपन। हाँ हाँ बिल्कुल। सर मेरी पेरी सभी से मेनो, यस यस, हाँ सर बोलिए। 2 मिनट इंस्ट्रक्शन देता हूँ मैं। हम लोगों ने जो टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल की लिंक डाली है, एक्चुअली आईआईएस के 2 टेलीग्राम ग्रुप है और व्हाट्सएप चैनल है, तो प्लीज आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। फ्री लेक्चर्स के लिंक, टेलीग्राम के लिंक, व्हाट्सएप चैनल के लिंक भी आप सबको डालिए। देखिए,
आप सबको पता है, आप सब में से मैक्सिमम लोग 8 से 10 ग्रुप में ज्वाइन होंगे। हर ग्रुप में मैसेज डालना हमें डिफिकल्ट रहता है, हर ग्रुप में रिकॉर्डिंग शेयर करना हमें डिफिकल्ट रहता है। जैसे आज के लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी टेलीग्राम चैनल पे इजीली अवेलेबल रहेंगी। इसके पहले के लेक्चर की रिकॉर्डिंग, जैसे मैडम ने नस्से का काफी अच्छा लेक्चर लिया था, तो फ्री लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग भी वहां अवेलेबल है, तो प्लीज आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। जो आईआईएस के फ्री ग्रुप है, मल्टीपल ग्रुप में आप होंगे तो कोई भी एक ग्रुप में बने रहिए। और प्लीज ये फ्री लेक्चर्स के मैसेज आपके ग्रुप में भी शेयर कीजिए। हाँ मैडम, प्लीज कंटिन्यू। यस। सो अगर आप इस विषय को और अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो आपके लिए कल से एक फीस्ट के रूप में ये नॉलेज बूस्टिंग जो सत्र रहेगा प्यूबर्टी एंड मेनोपॉज को लेकर, वो लेकर आ रहा है। सो इसके डिटेल्स हमने ग्रुप्स पर शेयर किए हैं, तो यू कैन ज्वाइन द दिस शेड्यूल। और मुझे बिल्कुल पूरा भरोसा है, आशा है कि आपको इससे बहुत अच्छा फायदा होगा। मैम पेरीमेनोपॉजल में भी हमें वात शमन पर फोकस करना होगा, वात पित्त शमन में। वो मैं सारा लेटर ऑन आई विल डिस्कस विथ यू कि कैसे जैसे महिलाओं में लाइक प्यूबर्टी की एज में, लाइक आपके घर में कोई 8 से 10 साल के बीच की लड़की है, तो हाउ टू प्रिपेयर दैट चाइल्ड फॉर द प्यूबर्टी। एंड द सेम वे हमें एक प्रोटोकॉल बनाना है, हमें एक पूरा प्लान बनाना है, हाउ टू प्रिपेयर द वुमन फॉर द मेनोपॉज। और उसके शुरू में ही मुझे लगता है कि मेनोपॉज का जो अराउंड एज होता है, इट स्टार्ट अराउंड द 44 से लेकर फिर 50 के अराउंड वो कंप्लीट होने लगता है। नहीं, कई कई महिलाओं में 10 साल का पीरियड होता है, तो अराउंड 40 से ही हमें लाइफस्टाइल चेंजेस शुरू होने चाहिए। और 40 क्यों, मुझे लगता है 35 की बात ही। हाँ मैडम, थोड़ा सा सिलेबस भी बता देते हैं। यस। लेक्चर्स के बारे में मैं बताता हूँ। यहाँ पर हम मेनोपॉज और प्यूबर्टी क्लिनिक, जो भी इन पीरियड्स में प्रॉब्लम आते हैं वो पूरा लेने वाले हैं। आयुर्वेदिक अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजमेंट, फिजिकल हार्मोनल इमोशनल चेंजेस, मूड स्विंग, स्ट्रेस, स्लीप, इमोशनल वेलबींग, रजस्वला परिचर्या इन टुडेज वर्ल्ड। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, आज के दौर में हम कैसे कर सकते हैं। न्यूट्रिशनल गाइडेंस ड्यूरिंग हार्मोनल चेंजेस, कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोटीन इंटेक, हेल्दी ईटिंग एंड हाइड्रेशन इंपॉर्टेंस, इफेक्ट ऑफ जंक फूड एंड अनहेल्दी मॉडर्न लाइफस्टाइल। ये भी बहुत बड़ा एक टॉपिक है जो कि आज हम मैक्सिमम पेशेंट्स इसके देखते हैं। योगा, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल रूटीन, बोन हेल्थ, हार्ट हेल्थ, मेटाबॉलिक चेंजेस एंड हार्मोनल बैलेंस, सेक्सुअल वेलनेस, वजाइनल हेल्थ एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, दोषा इम्बैलेंस करेक्शन एंड प्रिवेंटिव लाइफस्टाइल करेक्शन, मेडिसिन प्रिस्क्राइब, पंचकर्मा, रसायना थेरेपी एंड हर्बल ड्रिंक्स, हर्ब्स लाइक शतावरी, अश्वगंधा, गुडुचि, एष्टी मधु, हेल्दी एजिंग, सेल्फ केयर, मेंस्ट्रुअल वेलनेस गाइडेंस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, हेल्दी कुकिंग एंड डेली वेलनेस हैबिट। कल से ये चालू होने वाला है। दोपहर में 4 से 5 के बीच में लेक्चर रहने वाले हैं। एक्चुअल कोर्स की फीस 1500 रुपये है, लेकिन आईआईएस के जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सिर्फ 1200 रुपये लेक्चर्स की फीस है। मैक्सिमम लोग ज्वाइन हो चुके हैं। अगर आप रह गए हो, आपको करना है, तो प्लीज आज ही एडमिशन कर लीजिए। मैं मेरा कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पर डालता हूँ, अगर आपको कुछ इसके बारे में क्वेरीज है तो मुझे पूछ सकते हैं। नस्य, श्रद्धा जी, नस्य जो है कई प्रकार के हो सकते हैं। और कई लाइक वातशमन का उसमें होगा, बला, चंदन बला का तेल का होगा, बला अश्वगंधा का होगा, क्योंकि इस समय पे धातु पुष्टि की भी जरूरी है। तो धातु पुष्टि के लिए, और जो भी आगे आने वाले समय में वात के कारण या पित्त दोष के कारण जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके लिए बला, अश्वगंधा ऐसे जो तेल है उसका उपयोग नस्य के लिए कर सकते हैं। सिंपली घी भी हम दे सकते हैं। और 6 डेज का ये लेक्चर सीरीज रहेगा, 6 डेज का। सो माधवी जी, थैंक यू। आप सभी के फीडबैक्स, रिव्यूज, क्वेश्चंस डालिएगा। अगर कोई प्रश्न रहता है तो कोई बात नहीं, हम आगे आने वाले समय में इसको डिस्कस करेंगे। कई बार आप कई सारे लोगों की क्यूरियोसिटी है, व्हाट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, सुचेता जी।
इसका उत्तर मैं शॉर्ट में दूंगी अभी के लिए, बट आगे के लिए मैं और इसमें डिटेल डालूंगी. सो एस्ट्रोजन कैन बी कंसिडर्ड एज पित्त दोषा. एज वी नो दैट कि एस्ट्रोजन किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है. जो जैसे पित्त दोषा गवर्न करता है ट्रांसफॉर्मेशन को, परिणमन को, हीट को, उसी प्रकार से हमारे शरीर में एस्ट्रोजन का इंपॉर्टेंस है. सो एस्ट्रोजन कैन बी टेकन एज अ पित्त दोषा. एंड फॉर कफ दोषा वी कैन से एज अ प्रोजेस्टेरॉन, जो कि बिल्ड करता है, जो पुष्टि करता है. जैसे प्रोजेस्टेरॉन गवर्न करता है प्रोटेस्ट को, प्रोसेस को, प्रिपेयर करता है यूट्राइन लाइनिंग को और सेफ्टी को, नरिशमेंट को, प्रेगनेंसी को. इसी प्रकार से हमारे शरीर में कफदोष ये धातु और शरीर का पोषण करता है. तो पोषण के लिए जैसे कफदोष इंपॉर्टेंट है, वैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का कार्य है. और जैसे परिणमन के लिए पित्त दोष इंपॉर्टेंट है, वैसे ही एस्ट्रोजन इंपॉर्टेंट है. सो अगर कफदोष लो होता है, वात पित्त बढ़ जाता है, तो क्या होगा? इरेगुलरिटी साइकिल की, एंडोमेट्रियम की नरिशमेंट नहीं होगी. और अगर पित्त बढ़ जाता है तो इसके कारण से क्या होगा बताइए. अभी अभी हमने डिस्कस किया है कि जो हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, इट इज पित्त प्रकोप, है ना. यानी पित्त दोष बढ़ गया, एक्सेस. तो हमने क्या करना है बेसिकली, जब अशुद्ध या हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की हम ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, तो हमें उसमें सबसे पहले तो पित्त शमन करना है. इसीलिए अमेनोरिया की चिकित्सा में रजनी जी हम क्या करते हैं, पित्त वर्धक आहार विहार की योजना करते हैं. अगर अमेनोरिया है या स्कैंटी मेंसेस है, तो हमें पित्त दोष को बढ़ाना होगा, तो हम तिल जैसे या गुड़ जैसे पित्त बढ़ाने वाले आहार की योजना करते हैं रजनी जी, है ना. मैम ये आम बढ़ा देगा, अवरोध बढ़ा देगा, ये विरुद्ध आहार के कारण. और कोई प्रश्न आपके? प्रोडक्ट में क्या कर सकते, प्रोडक्ट आपका प्रश्न थोड़ा सा क्लियरली आप कहेंगे तो अच्छा रहेगा. पीसीओडी. हाँ मैम, पीसीओडी की ट्रीटमेंट लाइन तो काफी ये रहेगी, शोधन, चमन, सब कुछ रहेगा इसमें ओवरऑल. सो आप में से कितने लोग जुड़ रहे हैं मेरे साथ बताइए, चैट बॉक्स में लिखिए, सबको जुड़ना है. आई होप कि आज इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस किया, वैसे ही इंपॉर्टेंट रहेंगे आगे सारे सत्र. यस, आप में से कितने लोग जुड़ रहे हैं, आप में से कितने लोग जुड़ रहे हैं बताइए, चैट बॉक्स में डालिएगा फटाफट, फास्ट. यस, सभी का स्वागत है, प्राची जी, समता जी, सोनल जी. आई वांट मोर आंसर्स. आई वांट मोर आंसर्स. चलिए आज और कुछ प्रश्न है आपके, तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं अपने प्रश्न को रिलेटेड टू द टॉपिक प्यूबर्टी एंड मेनोपॉज. मैम पित्त शमन के लिए सब कुछ आता है ना, आहार विहार, विरेचन करेंगे हम हल्का विपत्तिकर चूर्ण से. इसमें विरेचन ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा पित्त शमन के लिए. और पित्त शमन के लिए प्रवाल, मुक्ता, सुचेकर से लेकर कामदुधा से लेकर चंद्रकला रस, काफी सारे ऑप्शंस है. जी आई विल एक्सप्लेन दैट पारुल जी, आई विल एक्सप्लेन. सभी चीजें इंपॉर्टेंट होगी, आहार विहार, लाइफस्टाइल, सब कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा. एनी मोर क्वेश्चंस? वेरी नाइस. आशा जी. सो रूल 721 कैसे लगा? ये मैं आपको अभी तो नहीं समझाऊंगी, वो हम व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस करेंगे.
तो ये इम्पोर्टेंट है, ये हमारा अधिकार है, हमारा हक है कि हम इस चीजों को समझे, फॉलो करें। यस, आपको ऐसे ही नई चीजें सीखने को मिलेगी आने वाले समय में। आप जुड़े रहिएगा। सो थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए, थैंक और यू आगे मैम, भी जुड़े थैंक यू वेरी मच ऑल द डेलीगेट्स। आज का लेक्चर बहुत ही अलग था मैम, बहुत ही अनोखा, कभी सुना नहीं था इस टॉपिक के बारे में। और आपने जिस तरह से इस लेक्चर के ऊपर, इस 7-2-1 रूल के ऊपर, देखिए हर तरीके से आपने मल्टी डायरेक्शनल व्यू से आपने जो प्रस्तुत किया, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। इस कोर्स के पीडीएफ और रिकॉर्डिंग आप सभी को मिलने वाले हैं। रिकॉर्डिंग्स भी आपको 1 साल तक मिलेंगी। 6 डेज का कोर्स है ये, 1200 फीस है इसकी। और ऑलमोस्ट मोर देन 70 स्टूडेंट्स अब तक जुड़ चुके हैं। 100 सीट्स ही हमने रखी है, तो जो भी अभी जुड़ना चाहता है जल्दी से जुड़ जाइए आप। लिंक शेयर की है चैट बॉक्स में, कहाँ से जुड़ना है आपको, या डॉक्टर ललित हेड़ा सर का भी नंबर शेयर किया है, आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हो लिंक के लिए। मेरा नंबर भी यहाँ पे मैं चैट बॉक्स में लिख रही हूँ, आप वो भी नोट डाउन कीजिए, मुझे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। कोर्स की डिटेल्स आपको वहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन इट इज एवरीथिंग अबाउट प्यूबर्टी एंड मेनोपॉज, सब कुछ मिलेगा आपको वहां पे। किसी को कुछ डाउट्स है तो अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो। एनी डाउट्स? डॉक्टर आरती मुजुमदार, डॉक्टर धनश्री, डॉक्टर आशा निकम, आप में से किसी को कुछ डाउट्स है आप पूछ सकते हो। Madam, I am Dr. Harsha यस सर। from Tirupati, HOD Panchkarma department. Madam, is there any Uttaravasti role for controlling these things, madam? कंट्रोलिंग व्हाट सर? Bleeding and all, and PCOS especially. हम करते ही है। Endometriosis, already some of the studies our students is doing under research. But For what is your experience endometriosis, regarding? we do Basti, sir. Not Uttar Basti. Basti we do for endometriosis. Okay, madam. Which was the madam? Erindamuladi Basti is there. Okay. Any Sharavastis like that you are doing? Shar Basti for what, sir? If there is blocked tubes, then we can do Shar Basti. Especially Is in there any tubal endometriosis. blockage? Not for endometriosis, sir. For Okay. endometriosis, if you want to connect with me, I'll share you the lecture, okay? On the Okay. same platform, IIS platform, we have taken the lecture on endometriosis. Okay, Okay. complete Ayurvedic perspective. You go through that lecture, you will get to understand, okay? Okay, madam. Thank you for your nice presentation. Yes. endometriosis में, क्योंकि हमारा जो फोकस मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। endometriosis में लेखन बस्ती दे सकते हैं। Audible है? Am I audible? Yes, ma'am. तो लेखन बस्ती का भी इसमें अच्छा रोल रहेगा। Yes, ma'am. And yes, this course is only related to puberty and menopause. There are many female delegates who are working from home or who want to work from home. Especially considering them, we have thought to launch this program of how to start your own puberty and menopause clinic. Because nowadays, these two fields are very much in trend.
people are become conscious for their menopausal age also, and even the parents are conscious for their daughters when they are in the adolescent age, when they are going through this menarche period. So puberty clinic, menopause clinic are very good to go nowadays. Class का time होगा 4 to 5 p.m. from 28th. From tomorrow it is going to start. In case you miss the class, you will get the recordings of the class also. Any more doubts? Shall we end the class? The details of the program I'll share. You can see in the chat box, doctor. Even my number is being shared in the chat box. You can connect with me. I'll share you in details. Okay. This is 6 days course for puberty and menopause. Ayurvedic and especially Ayurvedic management of puberty and menopause. It is a wellness program. All clinical approach, lifestyle, diet, treatment, Ayurvedic approach, Panchakarma, what hormonal or emotional well-being counseling you want, counseling part, everything will be covered in this 6 days program. Okay, ma'am, we'll end the class now. Okay, thank you. 7:45, there is another class on Garbha Sanskar. So we'll take a break of 5-10 minutes. After this class, immediately you join the Garbha Sanskar class, okay? The link is shared in the WhatsApp group. Please go through the WhatsApp group to join the class.